हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम डिजिटल स्किल और ऑनलाइन अवेयरनेस के बारे में देखेंगे। ये PGDGC का टॉपिक है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जो लोग भी कर रहे हैं उनको पता होगा, कम्युनिकेशन करके एक सब्जेक्ट है जिसमें ये यूनिट आती है। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि ओवरऑल डिजिटल स्किल्स क्या होती हैं, ऑनलाइन अवेयरनेस क्या होती हैं, उसके बेसिक टूल्स क्या होते हैं जो हम डिजिटल ऑनलाइन की बात करते हैं, गूगल वर्क स्पेस क्या होता है, ई लर्निंग क्या होती है, ई लर्निंग में जो यूज़ होती है टर्मिनोलॉजी वो क्या होती है, और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके। अभी एसेंशियल डिजिटल टूल्स। तो एसेंशियल डिजिटल टूल्स क्या हैं? आप बहुत सारे लोग, लगभग सभी इन टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ होंगे। जैसे इंटरनेट, सभी यूज़ करते हैं इंटरनेट, कोई नया शब्द नहीं है ये, है ना। ये क्या करता है, पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, है ना। इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप, कुछ भी करंट का कोई इवेंट्स हैं, कोई न्यूज़ है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी है, वो आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट से आराम से ले सकते हो। गूगल है, गूगल क्रोम है, ये सारी चीज़ें इंटरनेट में आती हैं। ओपेरा मिनी है, ई इंटरनेट होता है। जहाँ पे भी, मतलब जैसे ईमेल है, ईमेल भी इंटरनेट का ही एक पार्ट होता है। आप अपने मोबाइल से कितने सारे चीज़ें एक्सेस करते हो इंटरनेट के थ्रू। इवन दो सोशल मीडिया भी इसके अंदर आती है ना। तो इंटरनेट क्या है, एक डिजिटल टूल है। फिर आता है ईमेल। आप लोग में से कई लोग ईमेल का यूज़ किया होगा आपने, है ना। ईमेल के थ्रू क्या कर सकते हैं हम अपनी, जैसे पहले चिट्ठियाँ चलती थी या फ़ोन मैसेज होते हैं, वैसे ऑफिशियल में मेल होते हैं, ठीक है। तो हम मेल किया करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, कोई भी चीज़ को, कोई डॉक्यूमेंट आपको शेयर करना है, ठीक है। कोई आपको ऑफिशियल काम के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजना है, मान लो आपने एग्ज़ाम दिया, अब डॉक्यूमेंट्स भेजना है, तो आप बाय पोस्ट ना भेज के आजकल ईमेल से बुलवाते हैं, ताकि सुरक्षित आप उनके पास में पहुंच जाए। तो ईमेल भी क्या है, एक डिजिटल टूल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पहले कैसा होता था, मीटिंग्स होती थी, सब लोग ऐसे बैठते थे, मीटिंग्स करते थे। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेते हैं। अगर आप वहाँ पे उपस्थित नहीं भी है तो आप वीडियो कॉल के थ्रू मीटिंग जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं ऑनलाइन मीटिंग या रिमोट मीटिंग। रिमोट यानी दूर से ही आप जो है मीटिंग्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्वाइन कर सकते हो, अपने आचार विचार रख सकते हो। तो ये सब क्या है, ये भी एक डिजिटल टूल है। क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या है, जैसे कि आपके फ़ोन में एक स्पेस होता है ना। फ़ोन में पर्टिकुलर चीज़ें आती हैं, उसके बाद बताने लगता है नो स्पेस। तो अभी आप सब अगर गूगल ड्राइव यूज़ करते होगे, गूगल ड्राइव क्या है, क्लाउड है। क्लाउड मतलब एक इंटरनेट, एक डिजिटल स्पेस है। जैसे आपके फ़ोन में स्पेस होता है, वैसे एक डिजिटल स्पेस होता है, उसमें आप अपनी चीज़ें सेव कर सकते हो, है ना। जैसे कि गूगल ड्राइव में आप अपनी चीज़ें सेव कर सकते हो, उसका भी एक स्पेस रहता है। लेकिन वो क्या है, आप अगर आपका फ़ोन गुम भी गया, ठीक है, अगर आपके फ़ोन से डेटा उड़ गया, तो भी क्लाउड पे चीज़ें सेव रहती हैं। आप अपना ईमेल एड्रेस डालोगे और वो आप लॉगिन करोगे तो आपके क्लाउड में चीज़ें सेफ रहेंगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक डिजिटल स्टोरेज है, एक डिजिटल टूल आता है। उसके बाद है गूगल वर्क स्पेस, ठीक है, आपका डिजिटल हब इसको बोल सकते हैं। जैसे कि अभी हम बातें कर रहे थे, ड्राइव, ठीक है, फाइल को स्टोर करने के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी के साथ में। कोई डॉक्यूमेंट्स है, अगर मान लो आपको किसी दूसरे के साथ भी शेयर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल लिंक शेयर कर सकते हो। तो ये ड्राइव बहुत ही अच्छा गूगल वर्क स्पेस होता है। अभी तो पूरा माइक्रोसॉफ्ट पायलट आ गया है, जिसमें आप गूगल शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब जो लोग काम कर रहे होंगे, जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ से अवेयर होंगे, वो समझ रहे होंगे कि गूगल वर्क स्पेस क्या होता है ना। जीमेल है, इसको भी प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है और पर्सनली भी यूज़ किया जाता है।
अगर आपने यूट्यूब चैनल भी बना रखा होगा अपना, तो आपको पता होगा कि उसमें भी जीमेल एड्रेस मांगते हैं। और आजकल तो सभी के पास अपना एक ईमेल का पर्सनल एड्रेस होता है ना। पहले याहू वगैरह चलता था, आजकल जीमेल ही मतलब मेन है। वहाँ पे भी क्या करते हैं हम, प्रोफेशनल अपने ईमेल को, मतलब आपके पास अभी कोई भी चीज़ मेल में आ जाती है, आपने कहीं अप्लाई किया, इवन आप टिकट भी करते हो तो आपको मेल में उसकी जानकारी आ जाती है ना। क्लासरूम, तो क्लासरूम के लिए भी ऑनलाइन जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, आजकल देखो, पहले कोचिंग ज्वाइन करना पड़ता था हमें, कहीं दिल्ली जाते थे लोग, कहीं कहीं जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्लासरूम आपके घर आ चुके हैं, मतलब आप यूट्यूब से आराम से पढ़ाई कर सकते हो, कोई कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, उसमें बाकायदा पूरी क्लासेस लगती हैं, शेड्यूल्ड होते हैं, सब होते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, गूगल वर्क स्पेस ही तो है। फिर अभी ऑनलाइन लर्निंग जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, देखो ऐसे क्लासरूम पूरा ये आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सबके पास लैपटॉप है, सब अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी ये हो गया ऑनलाइन वर्क स्पेस। इसकी कोई टर्मिनोलॉजी है, जैसे एक हो गया एलएमएस। एलएमएस क्या होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, असाइनमेंट हो गए, स्टूडेंट की प्रोग्रेस हो गई, वो सब चेक की जाती है, नापी जाती है या फिर रखी जाती है। ठीक है, एक ऐसा पोर्टल बना देते हैं, वहाँ पे ये आपके नाम का रहेगा कि आप हो, वहाँ पे आपकी प्रोग्रेस लिखी रहेगी, आपके कौन सा कोर्स लिया। अगर आपने ऑनलाइन कोर्स किया होगा तो आपको पता होगा कि इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। फिर होता है मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये क्या रहता है, एक ऐसा फ्री ऑनलाइन कोर्स होता है जो कि बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारी ऑडियंस के लिए रहता है ये। ठीक है, इसमें कंप्लीट करने पे सर्टिफिकेशन भी मिलता है। फिर रहता है ई पोर्टफोलियो। ई पोर्टफोलियो क्या रहता है, एक ऑनलाइन कलेक्शन रहता है, वर्किंग, मतलब आपका रिज्यूम सीवी टाइप का हो गया। तो ये क्या रहता है, ई पोर्टफोलियो, ये आपका रिज्यूम टाइप का रहता है, जहाँ पे आपने कौन सा काम किया, आपकी क्या क्या स्किल है, क्या अचीवमेंट है, आप उसको वहाँ पे शोकेस कर सकते हो, वो पूरा बना सकते हो। आपने कभी सीवी बनाया होगा, रिज्यूम बनाया होगा ना नौकरी के लिए, तो ये ई पोर्टफोलियो भी वैसा ही रहता है। फिर रहता है असेसमेंट। असेसमेंट क्या रहता है, जो लर्निंग आउटकम्स रहते हैं, जैसे क्विजेज हो गया, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, उसका एवोल्यूशन करके, ठीक है, उसको क्या रिज़ल्ट आया आपका, पास हो नहीं हो, कितने परसेंट हैं, वो सब असेसमेंट कहलाता है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ऑब्वियसली ई लर्निंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले तो ये फ्लेक्सिबल होता है, आप कभी भी घर में बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हो। अब यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो फ्री के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो फिज़िकली, उसके कंपैरेटिवली इसकी फ़ीस बहुत कम रहती है। पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाता है आपका। ग्लोबल रीच रहती है, मतलब ये कहीं भी बैठ कर आप क्लासेस ले सकते हो, आपको कहीं जगह की प्रॉब्लम नहीं रहती कि आप यहीं लो। हो सकता है आपको कहीं बाहर जाना हो, आप बाहर जाके भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी रहते हैं। डिस्ट्रैक्शन काफ़ी होता है, क्योंकि आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, हल्ला हो रहा है, आपको वो माहौल नहीं मिल पा रहा है ना क्लासरूम जैसा। सोशल मीडिया इंटरेक्शन एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, ठीक है, मतलब आप जब अकेले अपनी क्लासेस ले रहे हो तो आप सोशल नहीं हो पाते हो। जैसे क्लास में इतने सारे बच्चे रहते हैं, तो आप इतने सारे बच्चों के साथ में सोशल हो जाते हो। लेकिन अभी कैसा है, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं बन पाते ज़्यादा, आप डाउट्स क्लियर वगैरह नहीं कर पाते हो। कई कई बार हमें टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं, क्लास चल नहीं रही है, या बीच में आप नेटवर्क इशू आ गया, कुछ हो गया, और इसमें खुद के डिसिप्लिन और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई आपको टोकने वाला नहीं होता। तो इसलिए खुद को आपको मेंटेन करना रहता है कि भाई मेरी इतने बजे क्लास है, मुझे बैठना ही है, करना ही है, ऐसा है ना। इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होती हैं वर्चुअल कोलेबरेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी जो रहती है वो रहता है क्लियर कम्युनिकेशन। आपको रेगुलर कम्युनिकेट करना चाहिए, क्लियर लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ बोल नहीं रहे हो तो सामने वाला कैसे समझेगा, है ना। डिफाइंड रोल,
ठीक है। असाइनिंग स्पेसिफिक टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीम मेंबर, जैसे कोई क्लास ले रहा है, मान लो आप किसी क्लास ले रहे हो, आप उसको स्पेसिफिक टास्क दो ताकि नेक्स्ट जब वो क्लास में आए तो आप उससे उस टास्क के बारे में डिस्कस कर पाओ। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना चाहिए हर टीम मेंबर को। कोलेब्रेशन टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए हमको। ऑनलाइन कम्युनिकेशन मीडियम हमको यूज़ करना चाहिए। रेगुलर चेक इन्स, ऐसा नहीं कि एक बार देके छोड़ दिया। प्रोग्रेस डिस्कस करना चाहिए, अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, वो डिस्कस करना चाहिए। तभी जाके क्या होता है, मतलब अगर हम वर्चुअली कोलैबोरेट कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो अगर हमें ये सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, है ना, रेगुलर बेसिस पे अगर हम सामने वाले के साथ में डिस्कशंस करेंगे, अगर हम प्रॉपरली डिजिटल टूल का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे, तभी वो इफ़ेक्टिव होगी, अदरवाइज़ वो वेस्ट हो जाएगी। ऑनलाइन सेफ्टी भी ज़रूरी होती है। ठीक है। डिजिटल सिटीजनशिप, ऐसा नहीं है कि आपने बस ले लिया, इसलिए जब भी आप ऑनलाइन कोर्सेज करते हो तो आपको एक पासवर्ड दिया जाता है जिससे केवल आप ही हो जो डेटा को देख सकते हो, है ना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर नहीं की जा सकती। डेटा प्राइवेसी रहती है, कुछ लॉज हैं, ठीक है, जिसके वजह से आपका जो डेटा है वो प्राइवेटली, मतलब अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हो तो आपका डेटा उनके पास सेफ रहता है। साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, लोग फ़ीस ले लेते हैं, और आपको भी इनसे बच के रहना चाहिए। कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि कोई बहुत अच्छा बता रहा है, आपने वो कोर्स के लिए फ़ीस दे दी, पता चला आपको कोर्स में कुछ खास मिला ही नहीं। आपको इन सब से बच के रहना चाहिए। डिजिटल एटिकेट्स भी कोई चीज़ रहते हैं ना, जैसे फिज़िकल एटिकेट्स रहते हैं कि हम अच्छे से क्लासरूम में बैठते हैं, हो हल्ला नहीं करते हैं, वैसे डिजिटल भी रहते हैं कि ना, रिस्पेक्ट करना कम्युनिटी की जो ऑनलाइन हमें पढ़ा रहे हैं, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज़ करना, है ना, अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करना, हैरेसमेंट या बुलिंग जैसी चीज़ें नहीं करना। तो ये सारी ऑनलाइन डिजिटल एटिकेट्स कहलाते हैं। अभी लाइफ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट कैसे होता है? सबसे पहला, जब आप में क्यूरियोसिटी हो, कुछ जानने की इच्छा हो, तो आप कंटिन्यू ढूंढते रहते हो कि क्या करें, क्या सीख लें, हम कहाँ से नॉलेज ले लें, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में आप जानना चाहते हो। तो क्या रहता है, क्यूरियोसिटी के कारण। और सबसे अच्छा इसका तरीका है डिजिटल, मतलब कि ऑनलाइन ई लर्निंग। आपको कंप्यूटर या इंटरनेट पे आपको ढेरों जानकारी मिल जाएंगी, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में। अगर आप जानना चाहते हो तो आपके पास में बहुत अच्छा सोर्स रहता है ई लर्निंग। दूसरा रहता है अडेप्टेबिलिटी। कोई अगर चेंजेस हैं, नई स्किल्स आई हैं, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, आजकल कितनी सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आपको तैयार रहना चाहिए किसी भी नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही है तो चल रही है, वो ही सीख लिया बस बहुत है। हमेशा एक माइंडसेट, ग्रोथ वाला माइंडसेट आपका होना चाहिए, है ना। तीसरा क्या है, वही जो हम डिस्कस करें, ग्रोथ, अपने गोल सेट करना। ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट को देखना कि आप कहाँ हो, आपको क्या चाहिए, कहाँ तक पहुँचना है। अपने लिए फीडबैक ढूंढना कि आप सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, टीचर से पूछो, कलीग्स के साथ डिस्कस करो। तो उससे क्या है, आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट दिखाता है ये सारी चीज़ें। तो यहीं तक था बेटा कोर्स। अभी जो भी आप लोग को अच्छा लगा हो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ और अगर आपको चाहिए हो टॉपिक, तो अभी ये हमारी कंटिन्यूस क्लासेस चलती रहेंगी। तो अगर आप पीजी डिप्लोमा कर रहे हो गाइडेंस काउंसलिंग से, तो भी जुड़े रहिए। और कोई भी नेट वगैरह की प्रिपरेशन है, दूसरी प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो भी चीज़ें आपको काम आएंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।